आपके प्लान तो मुझे समझ में आ गया, पर ये बताओ कमीशन कितना दोगे? मुझे बताइए, अगले महीने की जो आपकी सैलरी आने वाली है उसमें से आप मुझे कितना देंगे? ये कैसा सवाल है? आखिर मैं अपनी सैलरी से तुम्हें क्यों दूंगा? सीधी सी बात है, कोई भी समझदार आदमी नहीं देगा, है ना। आप नहीं देंगे क्योंकि वो सैलरी जो है आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हैं, है ना। वो आप कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, मम्मी पापा के लिए कमाते हैं, राइट और रॉन्ग। और उसमें से आप कोई भी समझदार आदमी नहीं देता है, आप भी नहीं देते, मैं भी नहीं देता हूँ, तो फिर क्यों चाहिए? नहीं, ट्रेंड है, सभी देते हैं, इसलिए चाहिए। और क्या? मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को सर। देखिए, ट्रेंड तो मुझे बहुत दिल से बताइएगा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैम आप भी देखिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है सर कि आपको रॉन्ग साइड में या किसी भी ट्रैफिक रूल को तोड़ने के लिए पकड़ लिया गया हो? सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रैफिक वाले जो वो बोलते हैं कि नहीं कोर्ट में जाओगे 5,000 रुपए लग जाएगा, यहीं पे मांडवली कर लेते हैं और 500 रुपए देना पड़ा हो। कभी ऐसा हुआ है 500 रुपए देना पड़ा हो आपको? एक्चुअली हमेशा होता है। और वो क्यों देना पड़ा? क्योंकि ट्रेंड है ना, ट्रेंड है। लेकिन क्या खाली आपने उसको 500 रुपए दिए थे, साथ में कुछ और भी दिया था? पैसे ही दिए थे। सोच कर जवाब दीजिए सर, कि सिर्फ रुपए दिए थे कि कुछ और भी दिया था साथ में? अंदर से क्या निकला था? हाँ, एक्चुअली बद्दू आ गई। राइट, है ना। ट्रेंड है ना, ट्रेंड है, आपको पता है कि हाँ ये ट्रेंड है, उसके बावजूद भी आपने सिर्फ रुपए नहीं दिए थे उसको। कभी आपको परिवार वालों के साथ जाना पड़ा हो ट्रेन में, है ना, मम्मी पापा को, वाइफ बच्चों को लेकर जाना पड़ा हो और टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, फेस्टिवल सीजन है, पीक सीजन है, बिल्कुल स्कोप नहीं है, टीटी के साथ सेटिंग करना पड़ा। कुछ टीटी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सेटिंग कर सकते हैं, राइट, सब नहीं तो कुछ होते हैं। टीटी ने बोला देखो भैया अभी सीट अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली 400 रुपए लगता है लेकिन अभी 1000 लूंगा, और परिवार के साथ जा रहे हैं आप और आपको 1000 रुपए देने पड़े पर पर्सन। क्या खाली रुपए दिए थे, साथ में कुछ और भी दिया था? ऑफ कोर्स मन से गाली भी निकलती है। सीधी सी बात है ना। सामने नहीं देते हैं, बाद में देते हैं। ट्रेंड है, उसके बावजूद भी आप खाली पैसा नहीं देते हैं, साथ में आप गाली भी देते हैं, बददुआ भी देते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, आपकी जिंदगी में ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि किसी की गाली और बददुआ भी लेने? आपको क्या लगता है वो जो एजेंट आपको दे रहा है वो खाली आपको पैसा दे रहा होगा, साथ में कुछ और भी दे रहा होगा? मैम आप मुझे बताइए, आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, है ना, और खाना खाने गए हैं, खाना परोस दिया, आपके बच्चों को थाली परोस दी, मम्मी पापा को परोस दी, आपकी परोस दी, और अचानक से कोई व्यक्ति आपके बच्चों के आगे परोसी हुई थाली छीनकर भाग जाता है, क्या करेंगे आप? सीधी सी बात है, आपके बच्चे के आगे से एक वक्त का निवाला छीनकर कोई भाग जाता है तो आप उसको पकड़ के मारते हैं। वो जो व्यक्ति दे रहा है वो अपने बच्चों के आगे से 5 साल का निवाला छीनकर आपको दे रहा है। घंटी नहीं बजती आपके दिमाग में कि ऐसी तो उसकी क्या मजबूरी हो गई होगी कि उसको अपने बच्चों का पेट काट कर आपको पॉलिसी देनी पड़े? वो आपको पॉलिसी बेचने के लिए आ रहा है कि खरीदने के लिए आ रहा है? मुझे एक बात बताइए सर, ऐसी क्या कमी रह गई आपकी जिंदगी में कि किसी के बच्चों की हाय लेनी पड़ रही है आपको? कोई समझदार आदमी नहीं देता है, आप नहीं देते हैं, मैं नहीं देता हूं। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि ट्रेंड है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दे रहा है ना मुझे नहीं, आई एग्री विद दैट, दे रहा है ना मुझे नहीं मतलब है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। पर मैं सर आपको कहना चाहता हूं आपको मतलब होना चाहिए। कभी आप शादी में गए हैं? किसकी शादी में गए? अपने दोस्त की शादी में गए, फिर आपने डांस भी किया होगा, आगे घोड़ी के आगे डांस भी, और बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं, और आपको डांस करते हुए देखकर जो दोस्त के ससुराल वाले हैं, दुल्हन के पक्ष के हैं, वहां से कोई मामा जी आता है, कोई फूफा जी आता है, और वो पैसा घुमाकर दूल्हे के ऊपर और दुल्हन के ऊपर ऐसे घुमा के और आपको दे देता है, लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? दे रहा है ना, मुझे क्या मतलब है, दे रहा है ना, तब तो नहीं ले लेते हैं आप, क्योंकि आपको पता है किसी के ऊपर घुमाकर दिया हुआ पैसा नहीं लेते हैं। वो व्यक्ति अपने बच्चों के ऊपर घुमाकर पैसा दे रहा है, क्यों चाहिए आपको वो पैसा? कोई समझदार आदमी नहीं देता है सर, आप नहीं देते हैं, मैं नहीं देता हूं, क्यों चाहिए? राइट, ओके, गॉट इट। तो बताइए पेपर वर्क क्या करना है? आपके प्लान तो मुझे समझ में आ गया, पर ये बताओ कमीशन कितना दोगे? मुझे बताइए, अगले महीने की जो आपकी सैलरी आने वाली है उसमें से आप मुझे कितना देंगे? ये कैसा सवाल है? आखिर मैं अपनी सैलरी से तुम्हें क्यों दूंगा? सीधी सी बात है, कोई भी समझदार आदमी नहीं देगा, है ना। आप नहीं देंगे क्योंकि वो सैलरी जो है आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हैं, है ना। वो आप कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, मम्मी पापा के लिए कमाते हैं, राइट और रॉन्ग। और उसमें से आप कोई भी समझदार आदमी नहीं देता है, आप भी नहीं देते, मैं भी नहीं देता हूं, तो फिर क्यों चाहिए? नहीं, ट्रेंड है, सभी देते हैं,
इसलिए चाहिए और क्या। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को सर। देखिए ट्रेंड तो मुझे बहुत दिल से बताइएगा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैम आप भी देखिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है सर कि आपको रॉन्ग साइड में या किसी भी ट्रैफिक रूल को तोड़ने के लिए पकड़ लिया गया हो? सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रैफिक वाले जो वो बोलते हैं कि नहीं कोर्ट में जाओगे 5,000 रुपए लग जाएगा, यहीं पे मांडवली कर लेते हैं और 500 रुपए देना पड़ा हो। कभी ऐसा हुआ है 500 रुपए देना पड़ा हो आपको? एक्चुअली हमेशा होता है। और वो क्यों देना पड़ा? क्योंकि ट्रेंड है ना, ट्रेंड है। लेकिन क्या खाली आपने उसको 500 रुपए दिए थे, साथ में कुछ और भी दिया था? पैसे ही दिए थे। सोच कर जवाब दीजिए सर, कि सिर्फ रुपए दिए थे कि कुछ और भी दिया था साथ में? अंदर से क्या निकला था? हाँ एक्चुअली बद्दू आ गई। राइट है ना, ट्रेंड है ना, ट्रेंड है। आपको पता है कि हाँ ये ट्रेंड है, उसके बावजूद भी आपने सिर्फ रुपए नहीं दिए थे उसको। कभी आपको परिवार वालों के साथ जाना पड़ा हो ट्रेन में, है ना, मम्मी पापा को, वाइफ बच्चों को लेकर जाना पड़ा हो और टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, फेस्टिवल सीजन है, पीक सीजन है, बिल्कुल स्कोप नहीं है, टीटी के साथ सेटिंग करना पड़ा। कुछ टीटी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सेटिंग कर सकते हैं, राइट, सब नहीं तो कुछ होते हैं। टीटी ने बोला देखो भैया अभी सीट अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली 400 रुपए लगता है लेकिन अभी 1000 लूंगा, और परिवार के साथ जा रहे हैं आप और आपको 1000 रुपए देने पड़े पर पर्सन। क्या खाली रुपए दिए थे, साथ में कुछ और भी दिया था? ऑफ कोर्स मन से गाली भी निकलती है। सीधी सी बात है ना, सामने नहीं देते हैं, बाद में देते हैं। ट्रेंड है, उसके बावजूद भी आप खाली पैसा नहीं देते हैं, साथ में आप गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, आपकी जिंदगी में ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि किसी की गाली और बद्दुआ भी लेना? आपको क्या लगता है वो जो एजेंट आपको दे रहा है वो खाली आपको पैसा दे रहा होगा, साथ में कुछ और भी दे रहा होगा? मैम आप मुझे बताइए, आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, है ना, और खाना खाने गए हैं, खाना परोस दिया, आपके बच्चों को थाली परोस दी, मम्मी पापा को परोस दी, आपकी परोस दी, और अचानक से कोई व्यक्ति आपके बच्चों के आगे परोसी हुई थाली छीनकर भाग जाता है, क्या करेंगे आप? सीधी सी बात है, आपके बच्चे के आगे से एक वक्त का निवाला छीनकर कोई भाग जाता है तो आप उसको पकड़ के मारते हैं। वो जो व्यक्ति दे रहा है वो अपने बच्चों के आगे से 5 साल का निवाला छीनकर आपको दे रहा है। घंटी नहीं बजती आपके दिमाग में कि ऐसी तो उसकी क्या मजबूरी हो गई होगी कि उसको अपने बच्चों का पेट काट कर आपको पॉलिसी देनी पड़े? वो आपको पॉलिसी बेचने के लिए आ रहा है कि खरीदने के लिए आ रहा है? मुझे एक बात बताइए सर, ऐसी क्या कमी रह गई आपकी जिंदगी में कि किसी के बच्चों की हाय लेनी पड़ रही है आपको? कोई समझदार आदमी नहीं देता है, आप नहीं देते हैं, मैं नहीं देता हूं। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि ट्रेंड है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दे रहा है ना मुझे नहीं, आई एग्री विद दैट, दे रहा है ना मुझे नहीं मतलब है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। पर मैं सर आपको कहना चाहता हूं आपको मतलब होना चाहिए। कभी आप शादी में गए हैं? किसकी शादी में गए? अपने दोस्त की शादी में गए, फिर आपने डांस भी किया होगा, आगे घोड़ी के आगे डांस भी किया, और बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं, और आपको डांस करते हुए देखकर जो दोस्त के ससुराल वाले हैं, दुल्हन के पक्ष के हैं, वहां से कोई मामा जी आता है, कोई फूफा जी आता है, और वो पैसा घुमाकर दूल्हे के ऊपर और दुल्हन के ऊपर ऐसे घुमा के और आपको दे देता है, लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? दे रहा है ना, मुझे क्या मतलब है, दे रहा है ना, तब तो नहीं ले लेते हैं आप, क्योंकि आपको पता है किसी के ऊपर घुमाकर दिया हुआ पैसा नहीं लेते हैं। वो व्यक्ति अपने बच्चों के ऊपर घुमाकर पैसा दे रहा है, क्यों चाहिए आपको वो पैसा? कोई समझदार आदमी नहीं देता है सर, आप नहीं देते हैं, मैं नहीं देता हूं, क्यों चाहिए? राइट ओके, गॉट इट। तो बताइए पेपर वर्क क्या करना है? जीवन बीमा निगम LIC की शुरुआत सिर्फ 5 करोड़ रुपयों से हुई थी, लेकिन अब 6 दशकों बाद LIC की कुल संपत्ति बढ़कर 31 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, जो दुनिया के लगभग 75% देशों की GDP और इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स की टोटल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। इसके अलावा LIC के पास इतने ग्राहक हैं कि अगर सारे LIC पॉलिसी होल्डर्स एक ही देश का हिस्सा होते तो वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता। तो चलिए अब बिना देर किए आइए आराम से बैठते हैं और देखते हैं LIC का विशाल बिजनेस साम्राज्य। हम सबसे पहले यात्रा करेंगे केन्या की और पहुंचेंगे केन्या के कैपिटल नायरोबी। हम हैं केन इंडिया हाउस के बाहर, केन्या की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसकी जॉइंट ओनर है LIC। यहाँ से हम चलते हैं खूबसूरत मॉरिशस। हम पहुंचेंगे पोर्ट लुइस के LIC सेंटर। यहाँ मॉरिशस में LIC पिछले 6 दशकों से काम कर रही है, और इतना ही नहीं, यहाँ के एकांत रॉड्रिगस आइलैंड में जीवन बीमा देने वाली पहली कंपनी LIC ही थी।
अब मॉरिशस के बीच से चलते हैं हम रेगिस्तान की ओर और पहुंचेंगे बहरीन। LIC इंटरनेशनल बहरीन की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है। ये जॉइंटली ओन्ड कंपनी पास के UAE, कुवैत और ओमान में भी लोकप्रिय है। इसके अलावा LIC का बिजनेस सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और आइलैंड नेशन फिजी में भी फैला हुआ है। अब मनमोहक फिजी से हम आखिर में पहुंचेंगे भारत। यहाँ जीवन बीमा कंपनी के अलावा LIC ओन करती है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एक म्यूचुअल फंड, एक पेंशन फंड, क्रेडिट कार्ड डिवीजन और औद्योगिक विकास बैंक IDBI। LIC इतनी विशाल है कि उसके पास 11 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं और हर साल सिर्फ कमीशन में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान करती है। इतना ही नहीं, LIC भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी संस्थागत निवेशक है और LIC की बहुत सारी कंपनियों में महत्वपूर्ण शेयर होल्डिंग है। इस वीडियो में हम उनमें से कुछ कंपनियों को गौर से देखेंगे। LIC के इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए चलिए सैर पर चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक बैंक दिखेगा। बैंकों की बात करें तो LIC के पास ICICI, एक्सिस बैंक और भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI में 9% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा LIC के पास येस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग भी है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद हमारे चारों ओर हैं आसमान छूती इमारतें। ये हैं स्टील और कंक्रीट के आधुनिक चमत्कार। स्टील की बात करें तो LIC के टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगभग 9% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है और सीमेंट के मामले में LIC के पास ACC, अंबुजा सीमेंट्स और भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट में माइनॉरिटी होल्डिंग भी है। इसके अलावा अगर निर्माण की बात करें तो LIC भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। चलना बहुत हो गया, अब आइए कोई कार चलाते हैं। हमारे पास दो विकल्प हैं। हम भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी या भारत की प्रमुख SUV निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की कार चुन सकते हैं। वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी भी है। हम जो भी ब्रांड चुनते हैं, LIC की इन दोनों कंपनियों में 5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। लेकिन क्या होगा अगर कार की बजाय हम एक मोटरसाइकिल की सवारी करें? उस मामले में भी LIC माइनॉरिटी शेयर होल्डर है बजाज ऑटो, TVS और दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की। अब हम हमारी बाइक ढलते हुए सूरज की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारा पेट्रोल खत्म हो जाए? अगर पेट्रोल की बात करें तो यहाँ भी LIC का माइनॉरिटी हिस्सा है तेल मार्केटिंग कंपनीज जैसे ONGC, BPCL, गेल, कैस्ट्रॉल इंडिया और भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल में। अब हम हैं एक आलीशान होटल के बाहर। ये है ITC ग्रुप का होटल ITC मराठा। ITC के पूरे भारत में 100 से भी ज्यादा लग्जरी होटल्स हैं। वो एशिया की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी भी है। ITC के पास फियामा, विवेल और सैवलॉन जैसे पॉपुलर पर्सनल केयर ब्रांड्स हैं और इतना ही नहीं, ITC इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड फूड्स कंपनियों में से एक है। इस विशाल ITC ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है LIC। चलिए ITC से अब हटकर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। LIC 4% से ज्यादा हिस्सा होल्ड करती है इन्फोसिस, विप्रो और TCS में। TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है जिसका मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। चलिए अब थोड़ी देर रुक जाते हैं और देखते हैं ढलते हुए सूरज को, जो अपने साथ धीरे धीरे ये सुनहरा दिन ले जा रहा है। आराम करते हुए आइए एक फोन कॉल करते हैं। जिस मोबाइल नेटवर्क का हम उपयोग कर रहे हैं वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क जियो। जियो हिस्सा है भारत की सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो ऑपरेट करती है दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। और हाँ, LIC रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6% शेयर्स की मालिक है। चलिए अब आकाश की ओर देखते हैं। अगर हम गौर
से देखें तो हमें नजर आएगा फाइटर प्लेन तेजस, जिसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में लगभग 7% की शेयर होल्डिंग है LIC की। इसके अलावा LIC का भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण कंपनी BHEL में लगभग 10% शेयर होल्डिंग भी है। अब पहुंचेंगे हम हमारे आखिरी स्टॉप पर, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां बड़ी से बड़ी कंपनियों की किस्मत रोज बदलती रहती है। NSE पर जो कंपनियों की ट्रेडिंग होती है उनमें शामिल है टेलीफोन कंपनी MTNL, बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स और दुनिया की सबसे बड़ी विस्कोस रेयन फाइबर कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इन सभी कंपनियों में एक चीज क्या समान है? हाँ, LIC की इन सभी कंपनियों में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इतना ही नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी LIC की 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। लेकिन फिर भी ये सारी इन्वेस्टमेंट्स LIC की कुल संपत्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। LIC भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सबसे बड़ी निवेशक है। इन सरकारी बॉन्ड्स के पैसे देश के विभिन्न खर्चों और प्रोजेक्ट्स में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा LIC इंडियन रेलवेज को फंडिंग प्रोवाइड करती है, एक चैरिटी फाउंडेशन चलाती है और हाल ही में LIC ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए PM केयर्स फंड में डोनेट किए हैं। इस 6 दशकों पुरानी कंपनी को करीब से देखने पर पता चलता है कि कैसे LIC भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से को आज तक प्रभावित कर रही है। इसलिए अंत में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये है LIC का विशाल बिजनेस साम्राज्य। जाते जाते एक क्विक शाउट आउट हमारे एंड्रॉइड ऐप गोजेन म्यूजिक प्लेयर के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारा फ्री सोलफुल म्यूजिक प्लेयर जरूर डाउनलोड और अनुभव कीजिए। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।